तो जय हिंद साथियों। आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, सैयद डायनेस्टी के बारे में। और तुगलक डायनेस्टी मैंने ख़त्म कर दिया है, अब ये नेक्स्ट है। और तुगलक डायनेस्टी में लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से सैयद डायनेस्टी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन सैयद डायनेस्टी के साथ साथ हम लोधी डायनेस्टी भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, लोधी और सैयद डायनेस्टी दोनों ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा और पढ़ा नहीं गया है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। एक राजा हैं, बस सत्ता का भोग किए और चले गए हैं। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में भी जितना आता है उतना ही मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो सैयद डायनेस्टी की शुरुआत एक मंगोलों से हुई, मंगोलों की वजह से। तो तैमूर जो लंग था, तैमूर लंग, ये भारत आया था। अब जब ये भारत आया था तो इसका एक सेनापति था, मैंने बताया था कौन था, खिज्र खान। खिज्र खान जब ये सब आए ना तो बहुत तबाही मचाए थे, पूरे दिल्ली में बहुत तबाही मचाई, लोगों को मारा, लूटा खसोटा। और लूट खसोट के कुछ दिन रहने के बाद तैमूर लंग वापस से मंगोल चला गया और इसको यहाँ छोड़ गया। और जब ये छोड़ा तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे सैयद डायनेस्टी की क्या की कर दी, शुरुआत कर दी। क्या कर दी? शुरुआत किसकी? सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी की शुरुआत तो इसने कर दी, लेकिन ये कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। इसने सुल्तान खुद को कभी नहीं कहा। इसने कहा कि मैं उनका गवर्नर हूँ। किसका? तैमूर लंग का। और जो भी वो ऑर्डर्स देते हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो धीरे धीरे इसने क्या किया कि अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं फैला पाया। ठीक है, इसने बहुत बड़ा साम्राज्य अपने कार्यकाल में नहीं फैला पाया। तो उसके बाद इसका बेटा होता है मुबारक शाह। ये तो और बेकार था, छोटा। मुबारक शाह बकलोल था, कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। और एक बात बता दूं कि इसने पूरी डायनेस्टी ये वाली 1414 में स्टार्ट हुई। कब? 1414 में, और 1451 में खत्म हो जाती है पूरी ये डायनेस्टी। हाँ जी, लेकिन 1414 से 1421 तक खिज्र खान था। 1414 से 1421 तक बहुत लंबा तक खींचा है अपने आप को, लगभग 30-31 साल तक राज किया है। तो इसने काफ़ी, इसके खिज्र खान के बारे में बताया जाता है कि ये काफ़ी उदारवादी राजा था, बहुत अच्छा था, सभी धर्मों को सम्मानित तौर पे देखता था एक तरीके से, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या किया कि मुबारक शाह को इसका बेटा था, राजा बना। तो इसके बेटे को इसने क्या किया कि महमूद शाह इसका भतीजा था। कौन था? इसका भतीजा महमूद शाह। महमूद शाह इसका भतीजा था। किसका? इसका, खिज्र खान का। इसने क्या किया कि इसके बेटे को मरवा दिया, मुबारक शाह को मरवा के सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन तक ये भी था, उसके बाद ये भी मर गया। तो अलाउद्दीन की आलम शाह नाम का इसका पुत्र था, वो राजा बन गया। एकदम मकलूल। आलम शाह एकदम बकलूल। इसका एगो नाम बोलते हैं, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बहलोल खान, और बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने क्या किया कि लोधी वंश की शुरुआत कर दी। ये वैसे ही दे दिया, वैसे ही दे दिया। कहा ना मैंने कि इसके बारे में कुछ, इन सबों के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने क्या किया था कि वैसे ही छोड़ के चला गया। अब मैंने बताया कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया मैंने कि आप लोग जब भी राजा अगर कमजोर पड़ेगा तो सेनापति कब्जा कर लेता है।
कब्जा कर लेता है। और हर एक चीज अगर सेनापति करने लगे और राजा के हाथ में कोई नियंत्रण ना हो, अब तुम कह दो कि यार तुम ही सब करो, मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। अब वो सारी चीजें अगर समझ जाएगा सब कुछ, अगर जैसे इंडिया में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगह काम करते हैं, काम करते करते कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपना एक नया वही बिजनेस नया शुरू कर देते हैं अपने नाम से, और वो चल भी जाता है क्योंकि लोगों को पता होता है कि उसको पता होता है कि उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे इससे पैसा अर्न होता है, कहाँ से अर्न हो सकता है, इसकी इसमें क्या कमी उस वाले प्रोडक्ट में थी जो मुझे नहीं करनी है, ये भी होता है। ये सारी चीजें करने के बाद वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और जो पुरानी कंपनी होती है वो खत्म हो जाती है। यही सारी चीजें हुई और ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। अब यहाँ पे लोधी वंश आता है। लोधी वंश जो ये आपका बहलोल लोधी है, अब इनको मिटाता हूं मैं और बहलोल लोधी के बारे में बताता हूँ। देखो, लोधी वंश के बारे में कई सारी बातें हैं। कोई अच्छा है तो कोई और अच्छा है, और उससे बुरा है तो कोई बहुत बुरा है। ठीक है, क्या है? बहुत बुरा है। अब देखो, यहां पे आते हैं बहलोल लोधी। कौन आता है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी आता है, सेनापति भी रहता है, अब राजा बन जाता है 1451 में। कब? 1451 में ये राजा बन जाता है। 1451 में था और 1489 तक ये रहता है। कब? 1489 तक राजा रहा। अब इसने ये, आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने भी अब तक राजा आए, चाहे गौरी आया हो, खिलजी आया हो, ये सारे कहीं ना कहीं इनके ताल्लुक कहां से मिलते थे? टर्की से, तुर्की से मिला करते थे। लेकिन ये प्योर अफगानी था। अब जाकर कोई अफगानी, प्योर अफगानी, अफगानिस्तान का जो भारत पर कब्जा किया, प्योर अफगानी, तो ये किसने किया? लोधी वंश ने किया। ये कहां के थे? अफगानी थे। अफगानी थे। और इनका साथ आपको अफगानियों के बारे में पता होना चाहिए कि ये बहुत बहुत सारी चीजें इनकी अच्छी होती हैं। जैसे ये कबीले कबीले में रहा करते थे। इनका अलग अलग कबीला होता है। आज भी आप अफगानिस्तान में जाओगे तो कबीला मिलेगा, और कबीले में आप देखोगे कि बहुत अलग अलग तरीके का कबीला होता है। उनमें काफी भाईचारा होता है। वो भाईचारे पे काफी बिलीव करते हैं अफगानी। ठीक है, हमारे यहाँ की तरह नहीं। ठीक है, कि आप अपने पड़ोसी से ही जल रहे हैं। यहाँ तो अपने यहाँ देश में क्या होता है, अपने पड़ोसी से ही जल रहे हैं। अपने पड़ोसी को ही कह रहे हैं अरे यार कैसे बढ़ गया। उसको ये नहीं सोचेंगे कि बढ़ रहा है, अच्छी बात है। हाँ, अपने मोहल्ले का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम, ये खुशी नहीं है। मेरा बेटा क्यों नहीं कर रहा है? अपने बेटे को इस तरीके के बनाओ। और उनका बेटा पता नहीं क्या कर रहा है। हैं? कोई और मन लगाए। बगल वाला अगर बगल वाले का लड़का अगर आईआईटी निकाल लिया तो यहाँ के लोग अपने लिए क्या पीटे लगे, तू काहे नहीं निकाल रहा है? हैं? ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे यहाँ की सोसाइटी और उनके यहाँ की सोसाइटी में बिल्कुल बहुत अंतर है। वो भाईचारे में बिलीव करते हैं, बहुत अच्छे से रहना जानते हैं। तो इसने क्या किया कि बहुत इसके यहाँ कबीलाई परंपरा थी। कबीले में रहने वाले ये लोग लोग थे। भाईचारे में बिलीव करता था ये। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया कि जौनपुर, जो जौनपुर सिटी है, उस पर क्या किया कि शर्की वंश का, किसका? शर्की वंश का, जौनपुर में। जौनपुर में शर्की वंश था। शर्की डायनेस्टी कह देते हैं। शर्की डायनेस्टी थी, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया इसने। किसने? बहलोल लोधी ने इसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन एक बात इसने क्या किया कि इसने कभी भी अपने किसी को भी
मतलब ऊंचा नीचा नहीं समझ दिखाया कि मैं सुल्तान हूँ तुम लोग नीचे बैठो, ऐसा कुछ नहीं। इसने बहुत मतलब मैंने कहा भाईचारे की तरह रहता था। अपने आप को बस इतना कहता था कि मैं आप लोग से मतलब जो फैसला लूंगा उसको लागू करूंगा, बाकी फैसला आपका ही होगा। तो ऐसा इसने माहौल बनाया था जिससे जौनपुर, इसने ग्वालियर पे भी कब्जा किया था, ग्वालियर को भी इसने जीता, फिर मालवा पर भी कब्जा किया इसने, मालवा को भी जीता। लेकिन इससे प्रजा खुश थी। इसने प्रजा को बहुत ही खुश रखने की कोशिश की, हर धर्म का मतलब काफी, उसने कभी किसी को दबाव नहीं डाला कि भैया आप मेरे धर्म में आओ, बस प्रचार करता था लेकिन दबाव नहीं डाला इसने। ना ही किसी के साथ किसी किस्म की भेदभाव की कि नहीं तुम मुसलमान हो तुम हिंदू हो। देखो ऐसे राजा जो होते हैं वो चलते हैं आगे तक, जो स्ट्रेटजी बना कर रखे हैं। लेकिन अब इसकी में एक और कमी थी, ये युद्ध ज्यादातर नहीं कर पाया, वो लोगों को मतलब वो नहीं कर पाया, बना नहीं पाया, बढ़ा नहीं पाया। खैर इसकी बात तो ये ठीक है। तो बहलोल लोदी ने एक काम और किया कि बहलोल लोदी बहलोल नाम का एक सिक्का भी जारी किया अपने टाइम पे। और सिक्का तब तक चला अकबर के जमाने तक। किसके जमाने तक? अकबर के जमाने, क्योंकि इसके बाद अब आएगा आपका मुगल वंश। ठीक है, मुगल शासक शासक शुरू होंगे। तो अकबर के जमाने तक अकबर ने बदला जाके बाद में, नहीं तो फिर पहले बहलोल का नाम का एक सिक्का जारी किया जो चांदी का सिक्का था, तभी उसने जारी किया था। ठीक है, उस टाइम पे जारी किया था इसने। तो अब क्या हुआ कि जौनपुर में इसने कब्जा किया, ग्वालियर में कब्जा किया, फिर उसके बाद क्या किया, मालवा पे कब्जा किया। फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे इसके ये एक्सपायर कर जाता है। उसके बाद इसका बेटा होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, ये तो क्रूर था भैया, ये बहुत क्रूर था। ओ, इसका बहुत क्रूर था ये। क्रूर तो था, लेकिन एक चीज है, इसने कई सारे ऐसे काम भी किए हैं जो सराहनीय है, लेकिन क्रूर था। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले ये सुल्तान मतलब जैसे ही गद्दी पे बैठा, इसने कहा कि मैं सुल्तान की उपाधि लूंगा। किसकी उपाधि ली इसने? सुल्तान की। भाई मैं सुल्तान रहूंगा, सुल्तान की उपाधि ले ली। कहा इसने कि मैं राजा रहूंगा, बाकी तुम लोग गुलाम और प्रजा रहोगे, मेरे सैनिक रहोगे, मेरे दास दासी रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसने ये कर लिया। अब इसके बाद इसने क्या किया कि दूसरा चीज, इसने जौनपुर, जो जौनपुर ये सिटी है जौनपुर, इसने क्या किया कि इस पे चढ़ाई करके इसको कब्जा कर लिया। अभी तो भाईचारा चल रहा था यहाँ पे, कैसा है कि भाईचारा चलेगा कि आप मेरे भाई की तरह रहोगे आप, नहीं। अब इसने क्या किया कि नहीं मैं कब्जा कर रहा हूँ, मेरा यहाँ मेरी हुकूमत होगी, जो मैं कहूंगा वही चलेगा। अभी क्या होता था कि अगर जौनपुर को मान लो कोई बात नहीं पसंद आई, अगर वो बाइकआउट करता है तो कुछ सूझबूझ करके उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया इसने, कब्जा कर लिया है। और वही हाल ग्वालियर पे भी किया, मालवा पे भी किया, सारी जगह किया इसने। इसने पूरा क्या किया, कब्जा करके अब कहा कि जो मैं कहूंगा वही होगा, जो दिल्ली में फैसला लिया जाएगा वही लागू जौनपुर में भी होगा, मालवा में भी होगा, ग्वालियर में भी होगा। उसके बाद इसने आगरा शहर बसाया। कौन सा? आगरा। आगरा शहर, आगरा का नाम सुना है? ताजमहल। हाँ, तो उस समय ताजमहल नहीं बना था, उस समय की ये बात है। ठीक है, तो आगरा शहर सिर्फ इसने बसाया था और आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अपना कैपिटल किसको बनाया था? आगरा को कैपिटल, राजधानी। राजधानी तो बना ली इसने, राजधानी बना ली, राजधानी बना ली। और किसके लिए? ताकि मैं राजपूतों से, जो राजपूत हमारे हमारे राजा थे, उनसे अपने आप को मतलब बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए इसने आगरा को राजधानी बना ली। अब यहां तक तो ये ठीक किया, लेकिन इसकी एक बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत ही गलत है। ये धार्मिक कट्टर था,
धार्मिक कट्टर, यानी कि ये अपने आप को कहता था मैं प्योर मुसलमान हूँ। भाई भैया तुमको कौन कह रहा तुम इनप्योर मुसलमान हो, हैं? तो इसने क्या किया कि कई सारे, क्रूर तो था ही, कई सारे मंदिरों को तोड़वाया, ठीक है, कई सारे मंदिरों को तोड़वाया, जिसमें से एक मंदिर है नागरकोट का, नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर। कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर। जो ज्वालामुखी मंदिर था ना, तो जो उसमें मूर्तियां थी, इसे सबसे बहुत गलत काम किया कि ठीक है तोड़ दिए, लेकिन ये बहुत गलत किया इसने कि जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां थी उसको तोड़वाया, तोड़वा कर जो कसाई होते हैं, कसाई जो मांस वांस तौलने के लिए वो रखे रहते हैं, तो उसको तौलने के लिए इसने क्या किया था कि उसका इस्तेमाल, मूर्तियों के जो अवशेष बचे होते हैं, जो भाई मूर्ति बनी हुई है तो उसके कुछ भार होते हैं, तो उसको तोड़वा तोड़वा कर उस पे मीट का वजन करने के लिए इसने ऐसा किया। आप मीट का वजन करोगे, भाई अब तुम्हें मूर्ति से क्या दुश्मनी थी? जरा सोचो इसकी मानसिकता कहाँ थी? इतनी गंदी मानसिकता का ये व्यक्ति था। कौन? सिकंदर लोदी। इसको कभी अपना हीरो मानोगे? नहीं मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने धीरे धीरे क्या कर दिया कि एक चीज इसके में ये भी था कि ये विद्वानों को बहुत ही प्रोत्साहित करता था, और इसकी एक कविता होती थी गुलरुखी, 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 गुलरुखी नामक एक कविता हुआ करती थी इनकी। अब ये कविता को क्या करते थे, गुलरुखी नामक कविता को, कि ये लिखा करता था, ठीक है, लिखा करता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसने अपना सारा साम्राज्य को फैलाते फैलाते ये एक्सपायर कर गया। फिर इसका बेटा होता है इब्राहिम लोदी। ये देखो, इब्राहिम लोदी के बारे में कई लोगों ने सुना भी होगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अब आएगा इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए, इनका साम्राज्य खत्म करने के लिए, मुगल अंपायर खड़ा करने के लिए कौन आएगा? बाबर, ठीक है। इन सबों को भगा देगा, मार के ऊपर पहुंचा देगा। जाओ, बाबर आएगा अब, लेकिन इसके बाद, सिकंदर लोदी के मरने के बाद, ठीक है, सिकंदर लोदी के मरने के बाद आएगा कौन? अब आता है इसका बेटा इब्राहिम लोदी, ठीक है। लोधी, इब्राहिम लोदी बहुत चालाक था। इस जो सोचते थे ना कि इसकी चालाकी इसकी जान की वो बन गई दुश्मन। इसने क्या किया, इसकी चालाकी देखो, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चालाकी करने वाला इंसान भी एक दिन खड्डे में गिरता है। इसलिए हर किसी से चालाकी नहीं की जाती है, कुछ चीजें नजरअंदाज भी की जाती हैं। अगर हर चीज पे आप दूसरों को टोकना स्टार्ट करोगे ना एक दिन तुमको लोग अपने टारगेट पे ले लेंगे, और टारगेट पे लेने के बाद तुम्हें खत्म कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पर अगर आप चिल्लाते हो, बोलते हो, डांटते हो किसी छोटे को, वो धीरे धीरे आप उसके नजर में आप उसकी इमेज, अपनी इमेज खराब कर रहे हो। बहुत सी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, नहीं बोला जाता है। अगर आप बोलोगे तो आप क्या करोगे, आप अपनी इमेज खोओगे। छोटों के मुंह लगना, या फिर कुछ ऐसी चीजों को पे डांट देना, बोल देना, या फिर ऐसी कुछ सजा दे देना, जो छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ी बड़ी सजा दे देना, ये आपकी जिंदगी के लिए घातक हो सकता है, जैसे इसकी जिंदगी के लिए हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि 1517 में ये राजा बनता है, 1517 में, और 1526 में इनको बाबर सुता देता है। और ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अपने रणभूमि में
रणभूमि में क्या किया, अपनी जान गंवाई, यानी कि मर गया। इनको रणभूमि में बाबर दफना दिया, और दफनवाने के लिए इसके कई सारे इसके ही रिश्तेदार, घर वाले, खानदान वाले चाहते थे दफना दो इसको, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सिकंदर लोधी का भी बाप निकल गया। कौन? इब्राहिम लोधी। इसने कहा कि जितने भी सब लोग हैं, जितने भी लोग, तो इसने क्या किया कि सब हिसाब मिलाने लगा। अब तक कितना मिला, अब तक कितना कर वसूला गया। तो आप जानते हो ना कि बहुत हर जगह आप करप्शन रोक नहीं पाओगे। बहुत करोगे 70%, बहुत करोगे 80%, 20% करप्शन चलता है, ठीक है। करप्शन चलने लगा, इसको 20% जो करप्शन था उसका भी पैसा ये वसूलना चाहता था। और जिसको भी पकड़ लेता था ये करप्शन आप कर रहे हो, चाहे छोटी छोटी गलतियों पे, तो बहुत गंदी सजा देता था, बहुत गंदी सजा। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो जेल घर, जो सजा घर था, उसमें सिर्फ नाम से ही लोग कांपने लगते थे उस समय, ठीक है, उस समय। तो इसका एक चाचा था, इसका नाम था आलम शाह लोधी, आलम खान लोधी, सॉरी, आलम खान लोधी। लोधी लोधी, ठीक है। आलम खान लोधी ना से अभी हिसाब मांग दिया। कौन? इब्राहिम खान लोधी। जा, अब जब इब्राहिम खान लोधी मांगा हिसाब, तब इसकी हालत तो खराब, बहुत सारा करप्शन का पैसा रखा था, बहुत इधर उधर करता था पैसा है। तो इसने क्या किया कि अब कहा कि अब क्या करें, इस छोटा जान जाएगा तो हमको छोड़ेगा नहीं, मरवा देगा। तो इसने क्या किया कि इसका एक बेटा था गाजी नाम का, गाजी खान लोधी। क्या नाम था? गाजी खान लोधी। गाजी खान लोधी को इसने कहा कि बेटा जाओ एक बार दिल्ली घूमते आओ, दिल्ली घूमते आओ। ये गया दिल्ली घूमने, तो पता भाई था, अच्छे से थोड़ा सेवा पानी करा, बहुत अच्छे से बुलाया उलाया इब्राहिम खान लोधी। उसके बाद कहा कि आओ थोड़ा सा मेरा रुतबा देखो कि मैं, मेरे से गद्दारी करने वाले, ऐसे करने वाले क्या करते हैं, कैसे मैं सजा देता हूँ। इनको ले जाता है, अपना पूरा घुमाता है, पता चल रहा है किसी की आंख टूटी हुई है, किसी का सर फूटा हुआ है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को जख्म दे के नमक लगाया जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारी सजा दे रहा है वो। अब तो इसकी देख के हालत खराब कि भाई इतना गंदा गंदा सजा, मतलब हम लोग ना किसी को दे पाए, ही छोटा दे रहा है, छोटी छोटी बातों पे दे दे रहा है। अब इसकी हालत खराब। ये आता है पंजाब में, अपने पापा अब्बू को बताता है ऐसे ऐसे हो रहा है, जाएंगे तो पक्का ले लेगा गियर में। अभी गियर में आना नहीं चाहते थे। इसने क्या किया कि उस समय बाबर क्या करता था, हिंदुस्तान पर अटैक किया करता था। तो इसने बताया कि बाबर से सहायता मांगी, ठीक है। बाबर से आलम खान लोधी ने सहायता मांगी, और दौलत खान लोधी ने इसको भारत बुलवाया, और पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत 1526 में। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कई सारी युद्धों को ऐसे लिख के बताया हुआ है, उसमें से ये भी एक युद्ध है पानीपत का 1526 में। और बाबर ने इसको बहुत बुरी तरीके से हराया और इसको खत्म कर दिया। किसको? इब्राहिम खान लोधी को मार दिया। ये पहला एक शासक था जिसने युद्ध में मरा, ये पहला एक शासक उस समय का था जो युद्ध में मरा। उसके बाद बहुत सारे मरे, लेकिन ये पहला एक शासक था उस समय का कि जिसने युद्ध स्थल पे ही अपना, इसकी हत्या कर दी गई। और इसमें कौन शामिल था? इब्राहिम खान
लोधी, इब्राहिम खान लोधी को मारने के लिए इसके चाचा आलम खान लोधी शामिल थे। अब हालत खराब, ये मर गया। उसके बाद आता है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर कैसे आया कैसे नहीं आया, ये सारी बातें हम जब बाबर की कहानियां पढ़ेंगे या फिर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके सारे शासकों के बारे में, तो पता चलेगा। ठीक है, मुगल एम्पायर का काफी बड़ा थोड़ा लेक्चर पड़ेगा, तो उसमें मुझे लगता है कि 4-5 लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा और उसमें सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। और ये सारी चीज़ें, अब ये पूरी लोधी वंश समाप्त हो गई। लोधी वंश और आपका सैयद वंश दोनों एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कहीं कुछ छूटा हुआ है बताने वाले में, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।